सोचिए, कड़ी सुरक्षा, ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, चारों तरफ हथियारबंद दुश्मन सैनिक और बीच में 3 ऐसे कैदी जिनके पास ना हथियार, ना मदद, ना बाहर निकलने की कोई उम्मीद। फिर भी 13 अगस्त 1972 की एक बरसाती रात पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में से 3 भारतीय पायलट इतिहास लिख देते हैं। ये कहानी है हिम्मत की, चालाकी की और उस आजादी की जो सलाखों के पीछे भी जिंदा रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत पाक युद्ध की सबसे हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी, जब 3 भारतीय वायुसेना के पायलट रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू जेल से दुश्मन को चकमा देकर भाग निकले। 3 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान को पीछे धकेल चुकी थी, लेकिन आसमान में लड़ाई अब भी जारी थी। पाकिस्तान के जफरवाल के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। यहीं से दुश्मन भारतीय मूवमेंट पर नजर रखता और हमारे विमानों पर सटीक फायरिंग करता। इस वॉच टावर को खत्म करने का मिशन सौंपा गया फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। 10 दिसंबर 1971 पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकलते हैं। जैसे ही वह टावर के पास पहुंचते हैं, आसमान गोलियों से भर जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन सीधे उनके विमान को निशाना बनाती है। कुछ ही सेकंड में जेट बुरी तरह डैमेज हो जाता है। हालात समझते हुए पारुलकर इजेक्ट करते हैं। जान बच जाती है, लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार देती है। घायल हालत में जैसे ही वह जमीन पर उतरते हैं, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। भीड़ चिल्लाती है, दुश्मन दुश्मन। मारपीट, सामान लूट लिया जाता है और पारुलकर बेहोश हो जाते हैं। अगर कुछ मिनट और हो जाते तो शायद ये कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक पहुंचते हैं और कहते हैं, इसे जिंदा रखो, ये काम का है। होश आता है तो पारुलकर खुद को एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में पाते हैं। एक पाक अधिकारी सामने खड़ा होता है, कागज और पेंसिल बढ़ाकर कहता है, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। भारी टॉर्चर के बाद पारुलकर नक्शा बना देते हैं, लेकिन वो नक्शा आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का होता है। जब सच्चाई सामने आती है, सजा मिलती है। पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहो, बैठे तो गोली। कुछ दिनों बाद पारुलकर को रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप भेज दिया जाता है। यहाँ भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहीं उनकी मुलाकात होती है एम.एस. ग्रेवाल और हरीश सिंह से। 25 दिसंबर 1971 खबर आती है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। सबको लगता है अब जल्दी रिहाई होगी, लेकिन पारुलकर का मन कहता है, सरकारें समय लेती है, आजादी खुद निकालनी पड़ती है। कई महीनों बाद ग्रेवाल और हरीश पारुलकर के साथ जुड़ते हैं। तीनों तय करते हैं, भागेंगे। कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद उन्हें एक एटलस दे देता है। यही एटलस उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। उन्होंने तय किया, सीधे भारत नहीं, पहले अफगानिस्तान। सेल नंबर 4 बाहरी दीवार के पास। दीवार मोटी, लगभग 18 इंच। औजार सिर्फ एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। हर रात 12 से 1 बजे तक बेड के नीचे खुदाई, मिट्टी छुपाई जाती है, ईंटें वापस लगाई जाती है, बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया जाता है। एक रात गार्ड को शक होता है, लेकिन किस्मत साथ देती है। तेज हवा, मूसलाधार बारिश, अंधेरी रात। तीनों पठानी सूट पहनते हैं। ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ का कंपास। आखिरी परत टूटती है। एक एक करके तीनों
सुरंग से बाहर निकलते हैं। दीवार के पास गार्ड सो रहा होता है। कपड़ों से बनी रस्सी, कांटेदार तार और छलांग, तीनों जेल के बाहर। बस स्टैंड, पेशावर की बस, पूरी रात सफर, सुबह 6 बजे पेशावर। पहचान का डर, खुद को क्रिश्चियन बताते हैं। एक चाय की टपरी, 3 थके हुए चेहरे और एक मामूली सा सवाल, लंडी खाना कैसे जाए। बस यही वो पल था जहां किस्मत ने अपनी करवट बदल ली। जैसे ही यह नाम लिया गया, आसपास खड़े लोग एकदम चुप हो गए। कुछ नजरें सीधे उनकी तरफ टिक गईं और तभी भीड़ से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज में सख्ती थी और आंखों में शक। तुम कौन हो, कहां से आए हो और जा कहां रहे हो। पारुलकर ने बिना घबराए कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर है, घूमने जा रहे हैं। लेकिन यह जवाब पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो था तहसीलदार का क्लर्क, सरकारी कागजों का जानकार, इलाके के हर नाम से वाकिफ। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान खतरनाक थी। बस यहीं तीनों को एहसास हुआ, नक्शा गलत था, जानकारी अधूरी थी। भीड़ अब बढ़ने लगी थी। किसी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो। हवा बदल चुकी थी। तीनों को जबरदस्ती तहसीलदार के सामने पेश किया गया। अब झूठ बोलना और मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी दाव खेला। पारुलकर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर आपको शक है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एलडीसी उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। उन्हें लगा था यह नाम उन्हें बचा लेगा, क्योंकि उस्मान हामिद हमेशा उनके साथ सम्मान से पेश आया था। लेकिन यही वाक्य उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। फोन घूमा, नंबर मिला और जब उस्मान हामिद ने दूसरी तरफ आवाज सुनी, वो समझ गया ये वही 3 भारतीय पायलट है जो रावलपिंडी कैंप से नामुमकिन तरीके से भागे थे। उस्मान हामिद ने तहसीलदार से बस इतना कहा, ये हमारे लोग हैं, जब तक हमारे सिपाही पहुंचे इन्हें सुरक्षित रखा जाए। फोन कट गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों पायलट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बिना कुछ कहे। सब समझ चुके थे लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह राउंड हम हार गए हैं। तीनों को दोबारा रावलपिंडी लाया गया। 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सजा मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो जानते थे वे पकड़े गए हैं पर हारे नहीं। अब यह सिर्फ 3 पायलटों की कहानी नहीं थी, दुनिया जान चुकी थी भारतीय पायलट नामुमकिन से डरते नहीं है। कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1972 में सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई हुई। वाघा बॉर्डर पर आंसू थे, गर्व था और तिरंगा लहरा रहा था। ये कहानी सिर्फ भागने की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, दिमाग की और उस आजादी की जो कभी कैद नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।